वेश्वरी जगत कल्याणी सबकी मालिक राधा रानी सबकी मालिक राधा रानी सबकी मालिक राधा रानी सबकी मालिक राधा रानी कोई ना रहता है भिखारी राधा रानी हमारी जो बनते नारी राधा रानी हमारी तीनों बनते नारी राधा रानी हमारी हाथ भाइये एक बार श्री राधे राधा रानी हमारी तीनों बनते नारी राधा रानी हमारी तीनों बनते नारी राधा रानी हमारी तीनों बनते नारी राधा रानी हमारी राधा रानी यादव जी की दम पे तो लेंटरी पढ़ो बोलो गोविंद भगवान की 1 कुंटल सरिया दान करी पिछली बार। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षक भगवान ने अनन्य लीलाओं को किया। एक बार वृत्तासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। तृणाव्रत जो जेठ के महीने में जो वायु चलती है तो भूत बन करके जो हम लोग बोलते हैं वो आया और आ करके भगवान को लपेटा, ऊपर उठा करके ले गया। जिस दिन भगवान ने करवट बदला, करवट बदलन वाले दिन उत्सव मैया ने मनाया और उसी बीच में आकर के भगवान को लेकर के गया। आकाश में जाकर के भगवान ने उसका उद्धार किया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। तृणाव्रत के मतलब है भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया और भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया, सकट भंजन का, जो आकाश में ले जाकर के भगवान को मारना चाहता है तो भगवान ने उसे पत्थर से टकरा दिया और उसका प्राणांत हुआ। भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। अनन्य प्रकार की प्रभु ने लीला करी। इसके उपरांत एक दिन ये आवाज भगवान सदा शिव की कान में पहुंच गई कि प्रभु का प्राकट्य हो गया है, चलो हम दर्शन करके आए। तो आज भगवान सदाशिव के दर्शन करने के लिए प्रभु तैयार हुए और तैयार होकर के नंद ग्राम में मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगे, नंदरानी बाहर आइए। और मैया यशोदा जैसे ही बाहर आई निकल करके तो उन्होंने निवेदन कर लिया, आग्रह किया, एक काम करो। बोले क्या? कि मैं तुम्हारे लाला के दर्शन चाहती हूं, आप मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने कहा मैं लाला के दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि आपके स्वरूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। भगवान कहते हैं हमारा ऐसो का स्वरूप है जाकू देख के तेरो लाला मैया डर जाएगो, या तो बता। तो मैया यशोदा ने कहा कि आपके कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सर्पों का हार पड़ा हुआ है, गले में सर्पों का हार पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं। ऐसे स्वरूप को देख करके मेरा छोटा सा बालक डर जाएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। भगवान कहते नहीं नहीं मैया मुझे दर्शन करा दो। अंत में मैया ने जब भगवान से मना किया, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। बोले नहीं नहीं मैं तो दर्शन करूं। दर्शन करने की जब जिद ठानी तो अंत में मैया यशोदा ने कह दिया कि हमारा लाला सो रहा है। जैसे तैसे मैंने लाला को सुलाया है, ये जग न जाए, बहुत रोया है, अब मैंने उसे सुला दिया, मैं दर्शन नहीं करा सकती। भगवान शिव ने अपनी झोली में हाथ डाला और कहा कि हम तुम्हारे लाला को जगाने की दवाई अपने साथ लाए हैं। क्या दवाई है? कि हाथ डाला शंख निकाला, क्योंकि जब जब मंदिर के पुजारी भगवान को जगावे तो कैसे जगावे? शंख बजा के। तो भगवान शिव ने अपने मुखार बिंदु पर जैसे ही शंख को रखना चाहा तो मैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी
कि बाबा मैं तेरे पैरों को पूज रही हूं, आग्रह कर रही हूं, एक बात मेरी मान ले, शंख मत बजा देना, नहीं मेरा लाला जग गया फिर बहुत रोएगा, इसलिए मैं तुझसे आग्रह करती हूं बाबा शंख मत बजा। तो मैया यशोदा ने क्या आग्रह किया, 2 लाइन से ध्यान दीजिएगा कि बाबा मत शंख बजावे, भोले मत अलख जगावे, पूजू तोरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत अलख जगावे, फूल तोरे पाप रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे। अलख जगायो नंद बाबा के, अलख जगायो नंद बाबा के, कर कृपा मुन भारी है, कोई भिक्षा देवनाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। अलख जगायो नंद बाबा के, कर कृपा मुन धारी है, कोई भिक्षा देवनाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। हर कमी नहीं है धन की, खाली लाओ भोजन की, कमी नहीं है धन की, खाली लाओ भोजन की, करुणा आबाद रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे। मैया यशोदा ने आग्रह किया कि प्रभु अगर आपकी भोजन की इच्छा है तो भोजन लीजिए, अगर धन की इच्छा है तो सोना चांदी जेवरात लीजिए, लेकिन बाबा ये काम मत कीजिएगा, शंख मत बजाइए, मेरा लाल अगर जग गया तो मामला बिगड़ जाएगा, और तेरे ऐसे स्वरूप को देख करके मेरा लाला भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। कैसा स्वरूप है? भगवान के गले में सर्पों का हार पड़ा हुआ है। तो भगवान शिव ने एक बात कही, मैया तेरो लाला डरन वालो है, मेरे गले में तो एक पड़ो है और तेरो तो लाला सरपन पे। विचार करिए, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेश। मैया तू कहती है कि तेरा लाला डर जाएगा, ये सबको डरा देने वाला है, ये डरने वालों में नहीं है। मैया क्या आग्रह करती है, ध्यान दीजिएगा। भोले बाबा कहने लगे, धन और भोजन हमें न चाहिए, धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के
दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। हर भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलाशी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलाशी। ये गोकुल सुखावे पालना में सोवे मेरो, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुनाह रे। 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 मैया ने मना कर दिया। भगवान भूत बावन गई, एक स्थान पर त्रिशूल गाड़ा, वहीं बैठ गए, धुनी रमा दी और ऐसी धुनी रमाई, लगन लगा ली अशोक भैया की तरह। सीधा ध्यान जोड़ लिया और ऐसा ध्यान जोड़ा कि सोते हुए कन्हैया की आंख खुली और रोना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे प्रभु रोए कि अंत में मैया को दर्शन कराना पड़ गया। एक गोपी दौड़ करके आई, मैया ये लाला इतना क्यों रो रहा है? बोले एक बाबा आया था, जब से ये लाला रो रहा है। कि मैया एक बाबा तो तेरे दरवाजे पर बैठा है, जाओ उससे पूछ करके आप वो कोई दवाई जानता है। वो दौड़ करके गोपी आई, उसने पूछा कि मुझे एक बात बता बाबा, तुझे कुछ आता जाता है? बोले क्या? कि मेरा लाला रो रहा है। वो चुप हो जाएगा। बोले हाँ, मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिग्री होल्डर हूँ। हाँ, साधारण नहीं हूँ। विश्व संपूर्णानंद कहाँ है? बनारस में। हंसने की बात क्या, बनारस में है भाई। हाँ, और वहीं का मैं पढ़ा लिखा हूँ, चिंता मत करना। एक एक बात बता दूंगा, तुम्हारे लाला को जितनी भी समस्या है सब दूर कर दूंगा। बोली अच्छा? कि हाँ, अब तो विलंब किस बात का, चलिए ना। बाबा को साथ में लाई। बोली मैया लाला को ला बाहर। अब मैया लाला को लेकर के आई। भगवान कहाँ है? गोद में, पल्ला पड़ा हुआ, बिल्कुल दबे ढके। बाबा ने कहा कि नब्ज दिखाओ। तो मैया ने धीरे से हाथ निकाला। बोले यहाँ थोड़ी नब्ज मिले इनकी। बोले कहाँ मिले? पैरन में। पादस्थ ले, पैर दिखाइए। और जैसे ही भूत भावन ने पैर मांगे तो मैया ने कहा बाबा मुझको एक बात बता, जितने हकीम वैद्य डॉक्टर हमें, वो तो सब हाथ की नब्ज मांगे, और तू तो 9 डॉक्टर आओ हैं, वो को एक बात तो बता, जाके पैरन में कहां रखी है? याके पैरन में नब्ज कहां रखी? मैया से बाबा बोले डॉक्टर हमें या तुम? बालक को चुप कराना हो तो बात करो। अब तो बाबा को जम रही है। बाबा घूम के खड़े हो गए कि अब तो तुम्हारी इच्छा हो तो बात करो, अन्यथा नहीं। अब भगवान और रोए। अंत में जाकर के मैया ने जैसे सामने लाई और पैर निकाला, भगवान ने अपने हाथ में पैर लिया और पैर लेकर के अपना मस्तक रखने के लिए झुके। उसी समय भगवान ने दोनों हाथ चलाना प्रारंभ किया। जो पड़ा हुआ पल्लू था वो हट गया और जैसे ही पैरों से मस्तक लगा करके और दृष्टि मिली तो गोविंद भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं भूत भावन से कि ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो बाल स्वरूप होता रहता है लेकिन आपका तो कभी बाल स्वरूप ही नहीं हुआ। आप तो मुझे कृतार्थ करने आ गए, अब मेरा कृतार्थीकरण कब होगा। भगवान शिव ने कहा कि आप तो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं प्रभु, एहसान किस बात का।
अब तो दोनों नेत्र मिले, प्रसन्न चित्त हुए और अंत में उन्होंने अपनी झोली से एक अपना प्रारूप निकाला और मैया यशोदा के हाथ में थमा दिया और कहा कि देवी सुन, जब जब तेरो लाला रोवे तभी अपने लाला के पैर को धुल और मेरे ऊपर चढ़ा दे। इस पर चढ़ा देना, तेरा लाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैया यशोदा ने अपने आंगन में स्थापना कर दी। उसी दिन से भूत भावन का नाम नंदेश्वर पड़ गया। प्रेम से बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। जहां जहां कृष्ण गए वहां वहां शिव पहुंचे। ध्यान कीजिएगा, जहां जहां गए। पहली बार भगवान कहां आए? नंदग्राम। तो भगवान शिव भी नंदग्राम में आए। आज भूत भावन विराजमान हो गए और श्री भगवान अपनी और लीलाओं को बढ़ाने लगे। एक दिन नंद बाबा के मन में चिंता हुई कि हम अपने बच्चों का नामकरण करा दें। अब तो समय हो गया है। दूसरी बार जाकर के कर जमा किया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने सुना है कि नंद जी तुम अपने उत्सव जितने भी मनाए, करवट बदलन हो, चाहो आपका आनंद कंद हो, लेकिन आपसे मेरा एक आग्रह है कि ये नामकरण का उत्सव जब करो तो छिप करके करना, क्योंकि कंस के दैत्य वहां पहुंचते हैं, तुम्हारे कार्य में विघ्न आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वसुदेव जी ने समझाया और समझ गए। तत्काल ही उन्होंने अपने ही कुल पुरोहित भेजे। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप। महाराज, जो यदु वंश के गुरु गर्गाचार्य जी हैं, उनको श्री वसुदेव जी महाराज के निर्देश पर नंद बाबा लेकर के गए। निर्देश दे दिया गया गौशाला में नामकरण होगा। अब ध्यान से सुनना, गौशाला में लीप करके गाय के गोबर से सुंदर चौक बना करके मैया यशोदा वहां अपने दोनों बच्चों को लेकर के बैठ गई। किस किस को? माता रोहिणी के पुत्र को और अपने पुत्र को। तो मैया यशोदा के मन में विचार आ गया कि अब चेक कर लूं पंडित जी कुछ पढ़े लिखे हैं या ना है, या बुढ़ापे पे बुद्धि ठीक ठाक रही या ना है, क्योंकि पंडितन की बुद्धि बुढ़ापे पे खराब हो जाए। हाँ, सही बात है। जानते हो क्यों? क्योंकि पांडित कर्म अतिशय कर मंदा और वेद पुराण करही सब निंदा। दबाए के तो दावत मारते हैं, हाँ छक्के खामे, हाँ हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा। ध्यान कर लो, ब्राह्मण नहाया तो गजब ढाया। जैसे ही नहाए और नहाने के बाद फिर तो भोजन लाओ। नाश्ता वास्ता तो नो डिस्टर्ब। क्यों? नाश्ता से वास्ता नहीं, चाह से कोई चाह नहीं, सीधा सीधा भोजन कराइए। अब भोजन जैसे ही किया और भोजन करने के बाद हाथ धुले, हाथ पोंछे नहीं जाते हैं। जैसे ही सूखे तो ब्राह्मण भूखे। जय स्थिति रहे। अब महाराज जाप करते नहीं हैं, अब यजमानों का खाते जा रहे हैं। कम से कम अगर आप किसी के यहाँ पेट भर के भोजन करके आए हो, उस दिन 11 गायत्री जपो। अगर 11 माला नहीं कर पा रहे हो तो उसके यहाँ भोजन करने मत जाइएगा। जानते हो, जिस दाता का अन्न उसी दाता का पुण्य। याद रखिएगा। अब तो समझ में आ गई ना बात। नमक खाने के बाद खुद ही जानते हो, तो इसलिए याद रखिएगा कि भोजन का भी कर्ज अदा करना पड़ता है, दाने दाने का। जैसे दाने दाने पर लिखा है नाम खाने वाले का, ऐसे ही खाने के बाद अदा करना है दाना दाना। याद रखिएगा। आज श्री भगवान की कृपा वर्षी। क्या हुआ कि गर्गाचार्य जी का परीक्षण के लिए मैया यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी के लाला को अपनी गोद में ले लिया। गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे, जैसे ही दृष्टि पड़ी रोहिणी की गोद में तो भगवान से नेत्र मिलाया, और जैसे ही नेत्र मिले तो प्रभु का दर्शन पाया और नजर ऐसी टिक गई, अब तो पलक ही ना झपके। तो मैया यशोदा ने सोची बूढ़े ब्राह्मण हैं, ऐसो तो ना पंडित जी महाराज निकल रहे हो, ऐसे हाथ करो कोई फर्क ही ना पड़ो। जैसे हिलाया, टच किया, तो गुस्से में घूम करके कहा कि यशोदा तुमने ये क्या किया? तो यशोदा जी ने तो परीक्षा करी, सो घबराई गई। तत्काल ही भगवान को अपनी गोद में और अपने पुत्र को उनकी गोद में थमा दिया। बोली महाराज गलती हो गई। गर्गाचार्य जी तो समझ ही नहीं पाए, इन्होंने हमारा परीक्षण किया।
वो तो प्रभु के ध्यान में उनके स्वरूप को देख करके इतने मनमुग्ध हो गए कि उनके नेत्र भी चलना बंद हो गए। उसी समय मैया समझ गई पंडित जी बहुत होशियार हैं, इनसे झगड़ना ठीक नहीं होगा। अब तो सीधा नामकरण कराइए। आज जब नामकरण कराया पंडित जी ने हाथ जोड़े, बताओ जो संसार को नाम रखे अब हम इनके का नाम रखें। प्रभु के तो हजारों नाम है, शस्त्र श्री नाम पुरुषा शस्त्रांश, क्या नाम रखूं? ये तो लाखों में हजारों में, जो बोल दो वही इनका नाम है, जाके मन में जो आ जाए। किसी ने जिसने गोपाल चाहा उसने गोपाल रख लिया, गोविंद चाहा गोविंद रख लिया। अच्छा ईमानदारी से सही बताना कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम राशि का है, असली नाम कृष्ण का क्या है? सोचो जब तक है कृष्णा। हाँ यही तो समस्या है। हाँ, शास्त्र को हम आप नहीं पढ़ते हैं तभी तो भटक जाते हैं। इनको नाम अनेक अनूपा, अब मैं क्या नाम रखूं? पहली बात, फिर इनका नक्षत्र देखा, रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र से इनकी वृक्ष राशि हुई और वृक्ष राशि से भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने क्या रखा? वासुदेव। पिता का नाम वसुदेव, पुत्र का नाम वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम जो नाम नक्षत्र अनुसार है वो नाम है वासुदेव। अब कृष्ण क्यों पड़ा? कृष्ण नाम पड़ा गुणों के कारण। कृम माने हलो, देखा ही होगा आपने, पलटा हल। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया अपने जीवन में? जितने भी राक्षस थे सब खींचे पलटे। बताइए, भगवान किसी राक्षस को मारने नहीं गए, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण किसी राक्षस को मारने नहीं गए, सब मरने आए। हाँ, जिसका मन हुआ वही दौड़ करके चलाया। तृणावृताया घासुराया वृत्तासुराया धेनुकासुराया मेनुकासुराया, सभी सुराए गए, कोई नहीं बचा। जो आवे भाई पटके एक ही बार में नमो नारायण बोलो गोविंद भगवान की जय हो। विचार करिएगा, निरंतर यही चला महाराज। इसलिए भगवान का क्रिय माने हल, आकर्षण माने खींचना, जो अपनी तरफ खींच करके पलट दे उनका नाम क्या हुआ? कृधन आकर्षण कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण पड़ा। जैसे जैसे भगवान ने काम किए वैसे नाम पड़े। जब ग्वाल वालों के साथ रहे तो गोविंद नाम पड़ा, जब गोपियों के साथ में रहे तब गोपाल नाम पड़ा। जिन्होंने इंद्रियों का पालन करा दिया हो, गो माने इंद्रिय पालन माने, जिन्होंने इंद्रियों का पालन कराया वो कौन है? गोपाल है। जब दामोदर नाम पड़ा, जब रस्सी से बांधे गए, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। यथा नाम पढ़ते रहे कार्यों पर, गुणों के अनुसार, यथा नाम तथा गुण। महाराज हुआ क्या कि भगवान का नाम रख दिया। उसके बाद में दृष्टि बलभद्र के ऊपर पड़ी तो उनका नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा। तो प्रेम से बोलिए गर्गाचार्य जी महाराज, गुरुदेव भगवान की जय हो। और जब नामकरण कर दिए उसके उपरांत पंडित जी तो चले गए। कुछ दिन के बाद मैया यशोदा ने एक ब्राह्मण की दावत कर दी। अब पंडित जी महाराज दावत खाने पहुंचे और जैसी दावत में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? दावत खिलाई। तो पहले का नियम था और नियम अब भी होना चाहिए, अब तो सारे नियम बदलते जा रहे हैं। पहले नियम यह था कि जब भी ब्राह्मण भोजन करते तो अपने आप स्वयं बना करके करते थे। पहले बनाया, फिर प्रभु का भोग लगाया, जब भोजन किया मैया यशोदा ने सामग्री दे दी, पंडित जी ने तस्मई बनाई, खीर बनाई और बना करके थाली तैयार कर दी। और थाली तैयार करके दोनों हाथ जोड़े पंडित जी बैठ गए और प्रभु को चंदन किया, भोग लगाया, याद किया, आओ आओ मोहन। जैसी आवाज लगाई तो मोहन के कान में पड़ी, दौड़ करके आ गए। भगवान ने हाथ डाला, खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे नेत्र खुले, चक्षुस्पर्श, जैसे नेत्रों से देखा, पंडित जी को क्रोध आ गया। यशोदा मैया दौड़ करके आई, हाँ महाराज क्या हुआ? देख तेरे लाला की हरकत क्या है। लाला की हरकत को देख करके मैया यशोदा दौड़ करके पंडित जी से प्रणाम करती हुई और भगवान को उठा करके
दूर बिठा दिया, दोबारा फिर सामग्री दी, चौका आदि सजाया और फिर प्रसादी बनी, फिर भोग लगाया, फिर भगवान को याद किया, भगवान दौड़ के फिर आ गए। ये कृत्य 3 बार हुआ। जैसे ही चौथा बार नंबर आया तो जैसे ही भगवान ने हाथ डाला, याद किया कि गोविंद आओ भोग लगाओ, हाथ डाल करके मुख में डाला, उसी समय पंडित जी का नेत्र खुला तो भगवान की 4 भुजाएं हैं, मस्तक पर मुकुट चमक रहा है। देख करके चरण बंदन किया। अब तो पंडित जी उस पात्र से ना खाएं जो भगवान के मुखमंडल पर लगा है, उसी को छुटा छुटा करके खाने लगे। जब उससे छुटा छुटा करके खाना प्रारंभ कर दिया प्रभु ने, मैया यशोदा आई, बोले पंडित जी अबे तो तुम बड़ी पवित्र है, अब क्या बात है गई। उसी समय पंडित जी बोले यशोदा तेरो लाला लाला नाय, तेरो लाला लाला ना। भगवान पंडित जी की ओर देख करके आंख दिखा रहे हैं, बता मत देना, अगर बता दिया तो कभी दर्शन नहीं होगा। अब तो पंडित जी घबरा गए। 1 बार 2 बार, अंत में पंडित जी ने कहा कि मैया यशोदा तेरो लाला लाला ना, या संसार में जितने लाला होए सब भगवान के ही स्वरूप होए। मैया के भी समझ में आ गया। अब पंडित जी ने प्रणाम करी और भागे। मैया बोली दक्षिणा तो लिए जाओ। बोले मैया ऐसी दक्षिणा जीवन में कभी नहीं मिलेगी जो मां तूने मुझे दक्षिणा दिलाई है। वहां से प्रसन्न होकर के पंडित जी प्रभु के दर्शन पा करके गए। आज भगवान घुटमन घुटमन चलना सीख गए और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े और घुटमन घुटमन चलते हुए चले गए तो क्या देखा भगवान ने कि आकाश तत्व को मैंने शुद्ध कर दिया, सुनाया ना भी आप, वायु तत्व को शुद्ध कर दिया, अब क्या बचा, पृथ्वी तत्व। तो भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने मुख में डाल ली और जैसे ही भगवान ने मिट्टी को अपने मुख में डाला, ग्वाल वालों ने देखा, दौड़ करके मैया से जा करके कह दिया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया यशोदा ने कहा मेरो लाला काय को माटी खा, हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय प्रतिदिन नित्य 9 माखन होए, मेरो लाला माटी काय को खाए। बोले ना ना मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अब भगवान को पकड़ करके लाए और ला करके मैया यशोदा के समक्ष खड़ा कर दिया। मैया यशोदा ने कान पकड़ा और भगवान से पूछा तुमने माटी खाई? बोले ना मैया जी सबरे झूठ बोल रहे, ना मैया जे सबरे झूठ बोल रहे। मैया बार बार भगवान से आग्रह करे और भगवान मना कर दे। अंत में भगवान के ओठ पर थोड़ी रज लगी हुई है, देख करके मैया ने आग्रह किया कि कन्हैया सही सही बतला, माटी खाई या नहीं? क्या निवेदन करती है मैया, ध्यान दीजिएगा। काका खागा, काका खागा, काका खागा, काका खागा, काका खागा।